ब्रेकिंग न्यूज। स्टार न्यूज लाइव डिजिटल ब्रेकिंग में बीजेपी एनसीपी में कब हुई सीक्रेट मीटिंग। अजित पवार ने खोले चाचा शरद पवार के राज। हमने शरद पवार को गुरु दक्षिणा दे तो दी, बोले छगन भुजबल। जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज राजमणि। आप देख रहे स्टार न्यूज लाइव। आपको रखे आगे बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी एनसीपी में कब हुई सीक्रेट मीटिंग। अजित पवार ने खोले चाचा शरद पवार के राज। मुंबई के एमईटी कॉलेज में हुई अजित पवार गुट की बैठक में अजित ने अपने चाचा शरद पवार पर पूरी भड़ास निकाली। उन्होंने शरद पवार को उम्र का हवाला देते हुए राजनीति छोड़ने तक की नसीहत दे डाली। साथ ही बीजेपी के नेताओं के साथ एनसीपी की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी कई राज खोले। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर दावे को लेकर सियासी उठापटक जारी है। एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे शरद पवार और अजित पवार ने बुधवार को शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन में अजित पवार के समर्थन में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। इस बीच अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने बड़ा दावा किया है। इसमें शरद पवार की जगह अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाने का दावा किया गया है। इससे पहले मुंबई के एमईटी कॉलेज में हुई अजित पवार गुट की बैठक में अजित ने अपने चाचा शरद पवार पर पूरी भड़ास निकाली। उन्होंने शरद पवार को उम्र का हवाला देते हुए राजनीति छोड़ने तक की नसीहत दे डाली। साथ ही बीजेपी के नेताओं के साथ एनसीपी की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी कई राज खोले। शरद पवार के राज खोले। उद्धरण हमने शरद पवार को गुरु दक्षिणा दे तो दी, बोले छगन भुजबल। अजित गुट के एमएलए की जाएगी सदस्यता, क्या कहता है दल बदल विरोधी कानून। एक पहुंचे अजित और शरद पवार, दोनों ने अपना पक्ष रखने देने की डाली याचिका। एनसीपी पर दावे की लड़ाई। पहले राउंड में अजित पवार ने मारी बाजी। अजित पवार गुट की मीटिंग में बड़ा फैसला, खुद बने एनसीपी के अध्यक्ष। अजित पवार ने कहा कि 2014 में जब चुनावी नतीजे आए तो प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की कुछ बात हुई और पार्टी ने जाहिर किया कि हम बीजेपी का बाहर से समर्थन करेंगे। हमें बोला गया था कि वानखेड़े ग्राउंड जाओ और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करो। हमें वहां मोदी जी मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे हो साहब, कैसे हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी। अगर सरकार में नहीं जाना था तो हमें शपथ ग्रहण समारोह में क्यों भेजा गया। अजित ने कहा कि 2017 में कुछ अलग करने का प्रयोग हुआ था। हमें फिर से बोला कि चर्चा करो। हमारी पार्टी की ओर से मैं, जयंत पाटिल और कुछ नेताओं ने फडणवीस मुनगंटीवार से चर्चा की थी। किसे क्या विभाग या महामंडल मिलेगा, ये सब तय हुआ। फिर हमारे वरिष्ठों ने सुनील तटकरे को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में बीजेपी ने बोला कि हम 25 साल से शिवसेना के साथ हैं। हम बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनाएंगे। हमारे वरिष्ठ लोगों को ये पसंद नहीं था। उनका कहना था कि शिवसेना जातिवादी है और वहां पर इसे रोक दिया गया। 2019 में हमें बोला गया था कि बीजेपी के साथ चर्चा करो। एक बड़े उद्योगपति के घर पर चर्चा हुई थी। हमारे वरिष्ठ वहां मौजूद थे। दूसरे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी वहां थे। वहां पर फिर सभी चीजें तय हो गईं। फिर हमें बोला गया कि हमें शिवसेना के साथ जाना है। 2017 में शिव